वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें लिखा है कि रिकॉल दैट ए रेशनल फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल इन द फॉर्म पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। मतलब याद कीजिए कि आपने पढ़ा होगा कि जो रेशनल फंक्शन होते हैं उसमें दो पॉलिनोमियल्स होते हैं और वो बट्टे के रूप में होते हैं, जैसे पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स। वेयर मैंने जहाँ पे पी एक्स एंड क्यू एक्स आर द पोलिनोमियल इन एक्स एंड क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यानी दोनों एक्स के टर्म में पोलिनोमियल होते हैं, इनका वेरिएबल एक्स होता है और नीचे वाला जो क्यू एक्स होता है ये जीरो नहीं होना चाहिए। इफ़ द डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ क्यू एक्स देन द रेशनल फंक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फंक्शन। ठीक है, यानी अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर। अब क्या होगा कि जैसे पी एक्स अपॉन क्यू एक्स लिखा होगा, अगर मान लो ऊपर जो है वो पावर क्या है, मान लो ऊपर जो पावर लिखी गई है वो एक्स की पावर जो है वो कम है नीचे वाली से, तो वो कहलाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, और अदरवाइज वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन फंक्शन कैन बी रिड्यूस्ड टू द इम्प्रॉपर रेशनल। तो हम ना इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर रेशनल फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो दो संख्याएं बटे में दी होंगी, जैसे पी एक्स बटे क्यू एक्स, तो ऊपर जो एक्स का एक्स होगा उसकी पावर जो होगी वो नीचे वाले के कम होनी चाहिए। तो अगर ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से कम है तो वो कहलाएगा आपका प्रॉपर फंक्शन, और अदरवाइज कहलाएगा इम्प्रॉपर फंक्शन। ठीक है, या इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो फंक्शन बाय लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, तो आपको उसके लिए उसको चेंज करना होगा, यानी जो इम्प्रॉपर होगा उसे प्रॉपर बनाने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस अपनाना होगा। तो 10 इस प्रकार, इफ़ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इज इम्प्रॉपर, अगर ये इम्प्रॉपर हो तो आपको इसको डिवाइड करना होगा, डिवाइड करके इस फॉर्म में लाना होगा टी एक्स प्लस पी वन एक्स अपॉन में क्यू एक्स। ठीक है, वेयर टी एक्स इज द पोलिनोमियल इन एक्स, जो टी एक्स होगा वो पोलिनोमियल होगा एक्स के टर्म में, और पी वन एक्स अपॉन में क्यू एक्स इज ए प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो जाएगा अब। ठीक है, और एज वी नो, हम जानते हैं कि हाउ टू इंटीग्रेट पोलिनोमियल, द इंटीग्रेशन ऑफ एनी रेशनल फ्रैक्शन इज रिड्यूस टू द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और जब ये इम्प्रॉपर से प्रॉपर हो जाएगा तो आप जानते हैं कि इसको फिर कैसे सोल्व करना है। द रेशनल फंक्शन विच वी शैल कंसीडर हेयर फॉर इंटीग्रेशन पर्पज विल बी दोज whose denominator can be factorized into linear and quadratic factor। तो रेशनल नंबर जो भी हम यहाँ पे विचार करेंगे वो ऐसे ही रेशनल नंबर होंगे जो आसानी से लीनियर में या तो क्वाड्रेटिक फैक्टर हो जाएंगे, ऐसे होंगे। तो एज्यूम दैट, अब कल्पना कर लो, वी कैन को एवेलुएट, हमें एवेलुएट करना है पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स को, जहाँ पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स इज ए प्रॉपर रेशनल फंक्शन, कि पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स क्या होना चाहिए, प्रॉपर रेशनल फंक्शन होना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू राइट द इंटीग्रेंड एज ए सम ऑफ द सिंपल रेशनल फ्रैक्शन बाय द मेथड कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। आफ्टर दिस द इंटीग्रेशन कैन बी कैरिड आउट इजिली यूजिंग द already known method. The following table 7.2 indicate the type of simple partial fraction that are to be associated with kinds of rational fraction। तो यहाँ पर हम जो अगर इम्प्रॉपर होगा तो उसको हम डिवाइड करेंगे और उसे प्रॉपर बनाएंगे और प्लस में लिखेंगे। एक लीनियर आएगा, और हो सकता है कि एक लीनियर आएगा और एक पॉलिनोमियल आएगा, फिर उनको हम आसानी से जो पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगे तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे एक टेबल दे रखा है 7.2। तो टेबल में लिखा है कि सीरियल नंबर, फॉर्म ऑफ द रेशनल फंक्शन का फॉर्म कैसा होगा यहाँ पे बताया गया है।
फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा यहाँ बताया गया है, ठीक है। अगर मान लो यूँ आ गया पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स और डिवाइड में ये एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, ये पहले से ही फैक्टर बने बनाए हैं, तो आपको लिखना होगा ए अपॉन एक्स माइनस ए और प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए, और ऐसे कंपेयर करके आप इसमें पहले ए और बी की वैल्यू निकालोगे, फिर इसको सोल्व करोगे, ठीक है। तो अभी ये याद करना है कि इसको हमें ऐसे बदलना है, और ये आया पावर 2 वाला, तो पहले ए अपॉन में एक्स माइनस ए की पावर 1 या एक्स माइनस ए रहने देंगे, प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस ए की पावर 2। अगर ऊपर ऐसे आया पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और डिवाइड में आया 3 बार फैक्टर एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, तो बन जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए, फिर बी अपॉन एक्स माइनस बी और सी अपॉन एक्स माइनस सी, ऐसे कंपेयर करके करेंगे। और अगर आ गया पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एक्स माइनस बी, तो इसको लिखेंगे ए अपॉन में एक्स माइनस ए, फिर प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन में एक्स माइनस बी। तो ये थोड़े थोड़े प्रोसेस होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पांचवा दे रखा है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में एक्स माइनस ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ गया, और नीचे लिखा है जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, यानी ये फैक्टर नहीं हो पा रहा होगा, तो क्या करोगे, तो ए के अपॉन में एक्स माइनस सी लिखोगे और बी एक्स प्लस सी के अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लोगे, ठीक है। और अगर ये मान लो आगे होता और ये पीछे होता, तो ऐसे ये आगे आता तो हो जाता ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये पीछे चला जाता तो सी अपॉन में एक्स माइनस सी आ जाता, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो अब लिखा है कि इन द अबोव टेबल, ऊपर के टेबल में ए बी एंड सी आर द रियल नंबर, ये ए बी सी जो है बड़े बड़े कैपिटल में जो लिखे थे वो रियल नंबर है, और टू बी डिटरमाइंड्स सुटेबली, तो सबको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। लिखा है कि फाइंड कीजिए डी एक्स अपॉन में, अगर डी एक्स लिखा है तो ऊपर 1 यानी 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। तो लिखा है कि द इंटीग्रांड इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन फंक्शन, ये ऊपर वाला जो है ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। देयरफॉर बाय यूजिंग द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन जो टेबल पड़ी थी वहाँ से इस्तेमाल करेंगे, तो उस पूरे को यहाँ लिखेंगे, तो 1 अपॉन सेम लिख देंगे, और ये पहले से ही ये फैक्टर बने हुए हैं, तो ए अपॉन में एक बार एक्स प्लस 1 और प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस 2 लेंगे, ब्रैकेट लगाना चाहे लगा सकते हैं। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो देखो हो गया ए एक्स प्लस ए ब्रैकेट एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1 इधर आ जाएगा, तो बी ब्रैकेट एक्स प्लस 1, और नीचे से नीचे वाला कट जाएगा तो ऊपर एक बचेगा, तो एक बराबर हो जाएगा इसके ए ब्रैकेट एक्स प्लस 2 और प्लस बी ब्रैकेट एक्स प्लस 1, ठीक है। अब लेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द कांस्टेंट टर्म। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, समझ लो, या इक्वेटिंग यानी बराबर करेंगे, तो हम एक्स के टर्म को अलग और कांस्टेंट टर्म को अलग करेंगे। यहाँ तो एक्स टर्म है ही नहीं, तो ये ए से मल्टीप्लाई का तो ए एक्स और बी से होगा बी एक्स, तो ए प्लस बी हो जाएगा बराबर 0 एक्स के, तो एक्स एक्स मान लो कट गया, तो बचा ए प्लस बी बराबर 0। ऐसे ही फिर अब दूसरा कंपेयर करेंगे 1 का, तो ये हो जाएगा ए इससे मल्टीप्लाई तो 2a और बी 1 जा बी, तो 2a प्लस बी, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इन दोनों को जो सोल्व करेंगे, तो सोल्विंग द इक्वेशन दिस इक्वेशन वी गेट, हमें मिल जाएगा ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -1। तो दस द इंटीग्रेंड इज गिवन बाय, तो इंटीग्रेंड अब ए की जगह 1 आ गया, तो हम अभी ए अपॉन में जो लिखे थे एक्स प्लस 1, तो वहाँ पे अब ए की जगह 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ए था तो ए की जगह पे 1 आया है, तो 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 यहाँ रख देंगे, और बी की जगह -1 अपॉन ये लिख देंगे, और फिर अब इंटीग्रेशन जो है तीनों तरफ चढ़ा देंगे। अब इसका तो क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का जब log x होता है तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होने पे भी log वही होता है, इसका भी हो जाएगा log वही। अब ये माइनस में तो फॉर्मूला आता है log a माइनस log b होने पे हम इसको log a अपॉन b लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे log x प्लस 1 डिवाइड में x प्लस 2 प्लस c, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है सोल्व हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, लिखा है 12वां एग्जाम्पल में कि फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब ध्यान देखो, ऊपर भी पावर एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों पावर सेम है, तो लिख देंगे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर नहीं है। तो हेयर द इंटीग्रांड, जो हमें इंटीग्रांड दिया हुआ है, तो ये जो दिया हुआ है इज़ नॉट ए प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन नहीं है, तो सो इसीलिए हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से को
बाय नीचे वाले से, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से डिवाइड देंगे, ठीक है। तो डिवाइड देंगे, आपको आता हैगा देना, तो अगर आप डिवाइड दोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो 1 प्लस कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, वो रिमाइंडर आप ऊपर लिख दोगे और जो नीचे था वो रिमाइंडर के डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और अब इन पे अब ये तो आराम से सोल्व हो जाएगा, लेकिन अब इसमें दिक्कत आएगी। तो इस वाले को अलग से सोल्व करना होगा। तो इस वाले को यहाँ पे हम लिखेंगे और इसकी कंपेयर करेंगे a अपॉन एक्स माइनस 2 और प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3, और इसको पिछली बार की तरह पहले इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे से नीचे हट जाएगा, बचेगा 5x माइनस 5, और ये x माइनस 3 इधर एक से a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a ब्रैकेट x माइनस 3 प्लस, और एलसीएम लेने से x माइनस 2 इधर b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b ब्रैकेट x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म ऑन द बोथ साइड। अब दोनों तरफ x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को तुलना करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो ax प्लस बी एक्स ये 5 हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही फिर दूसरा वाला कंपेयर करेंगे तो a इससे मल्टीप्लाई आएगा तो माइनस का 3a, और ये इससे मल्टीप्लाई माइनस का 2b बराबर माइनस 5, तो माइनस माइनस सब कट जाएंगे तो बचेगा 3a प्लस 2b बराबर 5। अब ये दो इक्वेशन आ गया। सोल्विंग द इक्वेशन, जब इन दोनों को सोल्व करोगे आप तो a की वैल्यू -5, b की वैल्यू 10 आ गई। तो आप अब वापस आ जाओगे वहाँ पर जहाँ से हमने शुरू किया था, यहाँ 1 था तो आप यहाँ 1 लिख दोगे, और हमने इसको अभी सोल्व किया है तो हमने पाया कि ऐसे लिखना था a अपॉन एक्स माइनस 2, तो a की वैल्यू -5 आई थी तो -5 अपॉन एक्स माइनस 2, और b की वैल्यू 10 आई थी तो 10 अपॉन में एक्स माइनस 3। अब देयरफॉर क्या लिखेंगे, अब तीनों तरफ मतलब इन सब पे इंटीग्रेशन चढ़ा देंगे, और dx इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन dx, एक का इंटीग्रेशन x होता है, इसका हो जाएगा -5 लोग मोड x माइनस 2, ऐसे इसका हो जाएगा 10 लोग x माइनस 3 प्लस 3। आप इतना ही छोड़ देंगे तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये जो 13वां दिख रहा है हमें, ठीक है। तो फाइंड लिखा है इंटीग्रेशन करना है 3x माइनस 2 डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3। तो अब ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि पावर ऊपर 1 है और नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, तो नीचे की पावर x की बड़ी है ऊपर की छोटी है, तो लिखेंगे। अब ये किस प्रकार का हुआ, जो अभी हमने टेबल पढ़ा था उसमें चौथा वाला टाइप हुआ, ठीक है। तो चौथे वाले में हमने देखा था कि अगर हम ax प्लस बी मिल जाए पावर 2, तो पहले लिखेंगे a अपॉन में x प्लस 1 प्लस बी अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर या x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और c अपॉन में x प्लस 3, तो ऐसे लिख लेंगे। अब इसका हम एलसीएम लेके जब सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ध्यान से करेंगे, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पावर एक ही है, तो ये एक इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1, और ये x प्लस 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर b के साथ ये तो है ही x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा, बस ध्यान रहे, और c से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों नहीं होगा, बस x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसमें सब तो मल्टीप्लाई कर लेंगे और कंपेयर कर लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन द बोथ साइड, तो वी गेट हमें मिलेगा a प्लस सी बराबर 0, एक 4a प्लस बी प्लस 2c बराबर 3, और 3a प्लस 3b प्लस सी बराबर -2। अब सोल्व करेंगे इन सबको, तो सोल्विंग द इक्वेशन वी गेट हमें मिल जाएगा a की वैल्यू 11/4, b की वैल्यू -5/2 और c की वैल्यू -11/4। तो इस प्रकार से अब यहाँ a की जगह 11/4, b की जगह -5/2 और c की जगह -11/4 यहाँ देखो लिख दिया है। लिख देने के बाद अब हम सब पे इंटीग्रेशन चढ़ा देंगे, और जिसका जैसे इंटीग्रेशन होता है, इसका लोग होता है तो लोग, इसका लोग नहीं होता है, जैसे होता है वैसे करेंगे। ये पावर 2 है तो ऊपर जाएगा -2, एक जोड़ने पे -1 आ जाएगा आगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस की मतलब -1 बचेगा तो वापस डिवाइड में आ जाएगा, और ये 5 इधर गुना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका लोग हो जाएगा। अब आप लोग को इकट्ठा करना चाहें तो ये प्लस है ये माइनस है, तो आप इसे प्लस माइनस होने पे लोग a अपॉन बी लिख सकते हैं, तो x प्लस 1 ऊपर आ जाएगा और ये x प्लस 3 नीचे आ जाएगा, और 11/4 जो था वो कॉमन चला गया, ठीक है, और ये बच गया प्लस c। तो इस प्रकार से जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन देखे हैं ऐसे किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आप अभ्यास कीजिए, होएगा आपसे, बढ़िया क्वेश्चन होंगे, ठीक है।